वर्ल्ड नाउ में आइए बढ़ते हैं अगली स्टोरी की तरफ। बात करेंगे ट्रंप के धमकी के बाद में थैंक यू की। जी हाँ, दुश्मनी की राजनीति, कड़ी धमकियां और फिर उसके बाद में अचानक से यू टर्न, अचानक से धन्यवाद। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान, जहां रिश्ते हमेशा से आग में रहे हैं, हमेशा ज्वलंत रहे हैं, वहीं आज एक ऐसा मोड़ अचानक से देखने को मिला जिसने सभी को चौंका कर रख दिया। ईरान में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ईरान ने विरोध प्रदर्शनों के दौरान गिरफ्तार किए गए 800 से ज्यादा लोगों की फांसी की सजा रद्द करने का बड़ा फैसला लिया और इसी फैसले पर अपने सख्त आक्रामक तेवरों के लिए मशहूर डोनाल्ड ट्रंप ने खुले मंच से तारीफ कर दी। और ये वही डोनाल्ड ट्रंप हैं जिन्होंने ईरान को बार बार सबसे बड़ा खतरा कहा, न्यूक्लियर डील तक तोड़ दी, कई कड़े प्रतिबंध तक लगाए दिए और तेहरान को घुटनों पर लाने की कसम खा ली और जवाब देने की बात कही अमेरिका ने अपने अंदाज से। लेकिन आज क्या हुआ? ट्रंप की जुबान बदल गई, लहजा नरम पड़ गया। आपको यह भी बता दूं कि ईरान में आर्थिक बदहाली, सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन लगातार जारी है। राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन हिंसक रूप ले चुका था। स्थिति इतनी ज्यादा गंभीर हो गई कि सरकार ने बाकायदा आंदोलन को दबाने के लिए इंटरनेट बंद कर दिया, सुरक्षा बलों को खुली छूट दे दी और असहमति की हर आवाज को कुचलने की कोशिश की गई। सड़कों पर लाशें गिरी थी, घरों में मातम पसरा, जेल में प्रदर्शनकारियों से यहाँ पे एक अलग तस्वीर नजर आई, पूरे भरे हुए नजर आए। ईरानी सरकार के आंकड़ों के अनुसार इन प्रदर्शनों में 2000 से ज्यादा लोगों की जान गई है और 10,000 से ज्यादा लोगों को जेल में डाल दिया गया है और इसी को लेकर एक अलग तनाव जरूर नजर आ रहा था। लेकिन आप समझिए कि आखिर ये ट्रंप का ईरान को थैंक यू ये क्या था? ये एक तरह से कोई जीत थी या फिर ये कोई सरेंडर था? समझिए, दरअसल धमकी लगातार अमेरिका की तरफ से दी जा रही थी, खासतौर से ईरान को। अब धमकी से थैंक यू तक का ट्रंप और ईरान का नया मिजाज समझिए। ट्रंप का ये बदला रुख क्या है? ईरान को धन्यवाद, लेकिन आखिर इसके पीछे की मंशा क्या है? कई अलग अलग तस्वीरें यहाँ पर नजर आती हैं। क्या अमेरिका का नजरिया ईरान के खिलाफ बदल गया है या फिर अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में कुछ और चल रहा है? सियासी खेल का क्या ये माना जाए एक नया पैंतरा है, एक नया मोड़ है? क्या खाड़ी देशों की कूटनीतिक चेतावनी ये एक तरह से मानी जा रही है जिसे खुद बखूबी डोनाल्ड ट्रंप भी समझते हैं? अब एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि वही डोनाल्ड ट्रंप जो कुछ समय पहले तक ईरान को धमकी दे रहे थे जंग की, हमले की, अब जंग की जगह क्या ये थैंक यू एक तरह से डिप्लोमेसी है? और ट्रंप ईरान रिश्तों का क्या नया अध्याय इस थैंक यू के साथ में नजर आएगा? अब ईरान थैंक यू पर बड़ा सवाल यह है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप के मन में क्या चल रहा है, किस रणनीति के तहत उनकी तरफ से ये थैंक यू कहा गया? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप यूं ही कुछ भी नहीं कहते। ये रणनीति है या फिर ये हार का बड़ा इशारा है? अब डोनाल्ड ट्रंप की हालिया बयानबाजी में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई को थैंक यू कहना एक चौंकाने वाला संदेश है। वो जिसे हमेशा दुश्मन मानते आए हैं, उस खामनेई को धन्यवाद देना क्या ट्रंप की कोई नई चाल है या फिर जंग की आग में खुद को झोंकने से बचने का एक तरीका? अब ट्रंप की घरेलू राजनीति में दबाव और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बढ़ते अकेलेपन ने उन्हें ऐसा बोलने पर मजबूर किया कि नाटो सहयोगियों का मन मोहना, ईरान के विरोधी आंदोलनकारियों पर एक तरह से पानी फेरना और खुद को जंग की जंजीरों में फंसा हुआ नहीं देखना, ये सब संकेत देते हैं कि ट्रंप जंग में फंसने का जोखिम नहीं लेना चाहते। वो पहले ही अलग अलग चीजों से घिरे हुए नजर आते हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति है, लेकिन उसका युद्ध का इतिहास बिल्कुल शर्मनाक है। इतिहास गवाह है कि जहां जहां अमेरिका जंग में उतरा वहां पर उसे सिर्फ हार का सामना करना पड़ा, बदनामी का सामना करना पड़ा और वापसी ही एक तरह से लिखी गई है। अब अमेरिका के जंग और हार का इतिहास भी जरा समझिए। वियतनाम युद्ध की अगर बात करें तो 20 साल तक लंबी लड़ाई एक तरह से इस दौरान यहां पर चली। हुआ क्या? भारी जानी नुकसान हुआ और उसके बाद में मजबूरन अमेरिका को पीछे हटना पड़ा। ये एक तरह से अमेरिका का पहला बड़ा सैन्य असफलता वाला ये कहा जाए टैग अमेरिका पर लगा। इतना ही नहीं, इसके बाद में बारी आती है अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान युद्ध $2 ट्रिलियन से ज्यादा का खर्च अमेरिका ने अफगानिस्तान में किया, पैसा पानी की तरह बहाया। लेकिन हुआ क्या? अंततः तालिबान ने सत्ता वापस हासिल की और उसके बाद में अमेरिका की सेना को उल्टे पांव भागने पर मजबूर कर दिया
और सेना को वापस भागना पड़ा। उसकी पूरी तस्वीरें दुनिया के सामने थी। अमेरिकी सेना की हार और असफलता की गवाही बड़े स्तर पर अफगानिस्तान में नजर आती है। इराक युद्ध, आरोप यह था कि हथियार हैं, लेकिन हुआ क्या? कुछ मिला नहीं। देश का बिखराव और अमेरिका की अंतरराष्ट्रीय साख पूरी तरह से इराक युद्ध में डूब गई, उस पर पानी फिर गया। अब संघर्ष और अस्थिरता को एक तरह से यहां पे एक बड़ा जन्म मिला, लेकिन अमेरिका की साख यहां पर डूब गई, इसमें कोई शक नहीं। इराक के बाद में अब जरा लीबिया अभियान को भी याद कर लीजिए। देश पूरी तरह से तबाह और अराजकता में डूबा हुआ था। अमेरिका ने हस्तक्षेप किया और उसके बाद में खुद को किनारे कर लिया। स्थिरता लाने में कोशिश की, लेकिन वहां पर भी नाकामी हाथ लगी। और एक बहुत बड़ा फेल्यूर एक और इतिहास में यह कहा जाए अमेरिका की किताब में लिखा गया। हाँ, जहां अमेरिका ने जंग का बिगुल फूका, वहां पर उसे हार का झंडा भी फहराया, इसमें कोई शक नहीं। क्या अमेरिका इतिहास से कुछ सीख रहा है या फिर उसी नशे में वो डूबता हुआ नजर आता है जिसने उसे बार बार हार दिलाई? समझिए, डोनाल्ड ट्रंप की हालत अब इस तरह से हो चुकी है कि ना घर में चैन है, ना बाहर की दुनिया में कोई रौनक है। क्योंकि एक वक्त था जब डोनाल्ड ट्रंप का नाम सुनते ही दहशत फैलती थी, ऐसा कहा जाता है। अब वही डोनाल्ड ट्रंप खुद धीरे धीरे फंसते नजर आ रहे हैं, खास करके राजनीतिक दलदल में। क्योंकि ट्रंप की पकड़ राजनीतिक दलों में कमजोर होती जा रही, कहा जा रहा है। निष्ठा सवालों के घेरे में है, समर्थन घटता जा रहा है, पुराने करीबी अब दूरी बनाने लग गए हैं, विरोधी ट्रंप पर शिकंजा कसने में लगे हुए हैं और कई कानूनी मामलों में जांच पड़ताल और मीडिया की तीखी नजर साफ नजर आती है। ना ट्रंप की छवि को बुरी तरह से चोट पहुंचा पाई, जो इस वक्त अजेय समझा जाता था, अब कमजोर और टूटता नजर आता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहले जहां पर डोनाल्ड ट्रंप की तूती बोलती थी, डोनाल्ड ट्रंप की धमक से दूसरे देश कांपते थे, अब उनकी धमकियां सुनने वाला कोई खास बचा ही नहीं है। अब उनके फैसले और बयान अक्सर हंसी का पात्र बन जाते हैं, खुद वो इस तरह से बर्ताव कर देते हैं। अब मीडिया और जनता की अगर बात की जाए तो समझिए डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ रिपोर्टिंग ने उनकी स्थिति को और भी ज्यादा जटिल बना दिया। सोशल मीडिया पर भी डोनाल्ड ट्रंप के विरोधी ज्यादा सक्रिय हो गए हैं, उनके समर्थक बिखरते नजर आते हैं। और अब तो ट्रंप की हालत यह है कि वो घर के अंदर और बाहर दोनों ही जगहों पर घिरे एक तरह से अलग अलग जगहों पर पड़ते हुए नजर आते हैं, काफी पिछड़ते हुए नजर आते हैं। जो बड़े खिलाड़ी कभी हुआ करते थे, अब उनके दांव कमजोर पड़ गए हैं। हालात ये हैं कि कभी जो देश अमेरिका का सबसे भरोसेमंद साथी था, आज वही देश डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों पर सवाल उठा रहा है। और ऐसा एक या दो नहीं, एक ऐसे देशों की एक लंबी फहरिस्त है जो हाथ कल तक अमेरिका के साथ में उठते थे, आज वही हाथ विरोध में खड़े होने लगे हैं। ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति अब अमेरिका को ही अकेला करती हुई नजर आती है। अब आप समझिए, दोस्ती से दुश्मनी तक ट्रंप की विरासत किस रूप में नजर आती है। सबसे पहले ईयू की बात करते हैं, यूरोपीय यूनियन की दोस्ती पर टैरिफ की चोट यूरोपीय यूनियन की पर एक तरह से कर दी। स्टील एल्यूमिनियम पर टैक्स लगा दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। अमेरिका फर्स्ट में यूरोप सबसे पहले निशाने पर आया था, इसमें कोई शक नहीं। इतना ही नहीं, जो बड़े करीबी हुआ करते थे उसमें एक देश था कनाडा भी। कनाडा पड़ोसी मुल्क है अमेरिका का और वहां पर व्यापार बड़े स्तर पर होता है, लेकिन पड़ोसी से व्यापार युद्ध हो गया, टैरिफ लगाए दिए गए, पीएम ट्रूडो को सार्वजनिक तौर पर घेरते हुए नजर आए। और उसके बाद नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये रहा कि भरोसा टूट गया, नतीजा ये रहा कि रिश्ते बिगड़ गए। सिर्फ कनाडा ही नहीं, और भी देशों का नाम है जिसमें जापान और साउथ कोरिया भी शामिल है। सुरक्षा के बदले कीमत चुकाने की बात हुई, सैन्य खर्च बढ़ाने का दबाव अमेरिका की तरफ से लगाया गया। और इतना ही नहीं, बल्कि सैन्य खर्च बढ़ाने के दबाव में फ्री राइडर का आरोप लगा। एशियाई सहयोगी भी अब इस वजह से असहज हो गए। और नेटो सहयोगियों की अगर बात करें तो अब ये बड़ा ही कहा जाए अमेरिका उनके लिए भी खतरा है और मुसीबत है। सुरक्षा गठबंधन पर ही अब बड़े सवाल खड़े होने लगे। फंडिंग को लेकर धमकी अमेरिका की तरफ से दी जाने लगी और यह भी कहा कि भाई पैसे नहीं तो सुरक्षा नहीं मिलेगी। अब यही वजह है कि नाटो में दरार की शुरुआत हो चुकी है। और यानी इन सारी परिस्थितियों को समझिए, ये कुछ प्रमुख ऐसे देश हैं। कुछ और भी अगर नाम की बात की जाए तो अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप खास तौर से इस टैरिफ बम या अपनी सख्ती या अड़ियल रवैये की वजह से जो कभी दोस्त हुआ करते थे उन्हें दुश्मन बना बैठे। और उसमें कई और बड़े देश भी शामिल हैं। ये समझिए, दोस्त कम अब दुश्मन ज्यादा पाल बैठे हैं डोनाल्ड ट्रंप। यही वजह है
कि डोनाल्ड ट्रंप की ग्लोबल विरासत अब चर्चा में है, विवादों में है। डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा था कि अमेरिका को वो सबसे आगे लेकर जाएंगे, लेकिन उनकी नीतियों ने अमेरिका को दोस्तों से दूर कर दिया और दुनिया में पूरी तरह से अलग थलग अकेला कर दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी राजनीतिक पहचान अमेरिका फर्स्ट की नीति पर गढ़ी जरूर, सत्ता में रहते हुए उनका सबसे आक्रामक हथियार आर्थिक हथियार रहा, वो था टैरिफ। ट्रंप ने वैश्विक व्यापार घाटे और अमेरिकी नौकरियों के संकट का समाधान आयातित वस्तुओं पर भारी शुल्क लगाकर खोजने की कोशिश की। शुरुआत में तो ये रणनीति सख्त और निर्णायक दिखाई दी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, समय के साथ साथ इसके नतीजे अमेरिका के लिए ही उलट पड़ने लगे और उसने अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर सीधे दबाव डाल दिया, सहयोगी देशों को नाराज कर दिया, वैश्विक स्तर पर एक नए शक्ति संतुलन यानी कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बुनियाद रखना शुरू कर दी। और आज हालात ये हो गए हैं कि भारत जैसा सहयोगी अमेरिका खोता जा रहा है। ट्रंप के पहले के राष्ट्रपतियों ने भारत के साथ में संबंध मजबूत करने पर जितना काम किया था, डोनाल्ड ट्रंप ने उस पर पूरी तरह से पानी फेर दिया। ट्रंप का मानना था कि भाई आर्थिक दबाव और सैन्य ताकत के बूते अमेरिका अपनी पुरानी श्रेष्ठता कायम कर सकता है, लेकिन परिणाम उल्टे नजर आने लगे। डोनाल्ड ट्रंप की जो टैरिफ नीति थी, वो न केवल चीन के लिए यूरोप, कनाडा और भारत जैसे साझेदारों के साथ भी एक तरह से खटास पैदा करती हुई नजर आई, इसमें कोई शक नहीं। सहयोगियों को दुश्मन और प्रतिस्पर्धाओं को प्रतिद्वंदी की तरह देखने से अमेरिका का भरोसेमंद चेहरा कमजोर हो चुका है। अब वैश्विक व्यापार तंत्र में खिंचाव आया, देशों ने वैकल्पिक साझेदारियां तलाशनी शुरू कर दी। रूस और चीन ने इस मौके का फायदा उठाते हुए अपने गठजोड़ को और मजबूत कर दिया। यूरोप ने भी डॉलर आधारित व्यवस्था पर निर्भरता कम करने के संकेत दिए और भारत जैसे उभरते देशों ने इस दौर में आत्मनिर्भरता, नए व्यापारिक समीकरणों पर जोर देना शुरू किया। नतीजा, दुनिया में एक नई धुरी बनती दिख रही है, जहां पर शक्ति सिर्फ वॉशिंगटन में केंद्रित नहीं रहेगी, बल्कि ट्रंप की नीतियों से उपजे तनावों ने एक ऐसे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की आहट दे दी, जिसमें अमेरिका अकेला नेतृत्व करता नहीं, बल्कि कई शक्तियों में से एक होगा। अब दुश्मनों की राजनीति, कड़ी धमकियां और लॉक एंड लोडेड तेवरों के बाद में अचानक से ट्रंप का ये धन्यवाद वाली बात सवाल बड़ा करती है। क्या ये कूटनीति की जीत है या फिर दबाव में बदली रणनीति? जो कल तक टकराव का ऐलान था, आज उसी पर मुस्कान, आखिर क्यों? दुनिया दरअसल देख रही है कि ट्रंप का ये यू टर्न ताकत का संकेत है या फिर ये संकेत है मजबूरी का।